हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं यूपीएससी सिलेक्टेड हूँ। मेरी ओवरऑल रैंक 799 थी। तो जैसा कि आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि भैया जीके आपने कहाँ से पढ़ा है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो मैं एक वीडियो अपलोड किया था कंप्लीट स्ट्रेटजी की, बट उसमें जीके मैंने ब्रीफली बताया था। तो लोग का डाउट था कि भैया जीके के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं जीके की कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं जेन्युइन हूँ अगर आपको लगता हूँ तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मैंने जीके कहाँ से पढ़ा और मैं कैसे जीके को कंप्लीट किया, कहाँ भटका, मैं सब चीज़ बताऊँगा। तो मैं जीके शुरुआत करता हूँ। तो मैं जीके पहले स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे पास लूसेंट थी। ये कह सकते हैं कि लूसेंट तो नहीं थी, एक लूसेंट के टाइप की बुक थी, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके। तो मैंने लगभग उससे साल मतलब 1 साल 2 साल उससे पढ़ा था। तो मुझे कुछ समझ उसमें आता नहीं था। फिर मैं बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो उनका देख लेता था। एक क्लास उनकी देख ली, एक क्लास उनकी देख ली, ऐसा करके मैं बहुत भटकता था। फिर परमार सर आए थे तो उनको लगा कि हाँ ये मतलब बड़ा उनका हाइप था कि बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो परमार सर का उस टाइम पे पीवाईक्यू था। तो मैं पीवाईक्यू सीरीज़ परमार की फॉलो किया था और उनकी मैंने नोट्स बनाई थी। तो वो मेरे पास नोट्स है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ऊपर दिख जाएगी। तो मैंने उस नोट्स बनाया था। तो उनके मैंने पीवाईक्यू 2, पीवाईक्यू 3 और पीवाईक्यू 4 तीनों फॉलो किया। ठीक है। उसके बाद उनका बैच बाद में आया। तो जब उनका बैच आया तो मैंने बैच भी कंप्लीट किया। उनका जीके 2.0 बैच था, मैंने उसको कंप्लीट किया था। और उसकी सारी पीडीएफ्स मैंने नोट्स निकलवा के रखी थी और वो मैंने वहाँ से फिर कंप्लीट किया था। मेरे पास एक नोट्स भी है और तो लाइब्रेरी में रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा जो भी होगा। जैसे कि ये मेरे पास ये स्टैटिक जीके की नोट्स हैं उनकी। अभी और सारी जो नोट्स हैं वो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, तो मैं उनको ऊपर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से मैंने किया। तो जीके की मैंने परमार से ही पूरा किया है। ठीक है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी परमार सर से ही पढ़िए, क्योंकि काफ़ी जेन्युइन है और उनका मतलब अच्छा कंटेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम मतलब लड़के निकालते हैं उनसे पढ़ के। मैंने खुद निकाला हुआ है, आपके सामने मैं हूँ। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आप कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री कोर्स की बात करूँगा कि अगर आपको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे फ्री कोर्स कहाँ से कर सकते हैं आप लोग। तो यूट्यूब पे देखिए फ्री कोर्स अगर आपको हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं, RWA पे यूट्यूब पे जो नायक सीरीज़ करके एसएससी फाउंडेशन बैच आया था, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट जीके है वहाँ से, और आप चाहें तो उसका नोट्स बना सकते हैं, फिर पीडीएफ भी मिल जाएगी उसकी। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो। और हिंदी मीडियम वाले मैं ये बता दिया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। परमार की FRB है, यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आप जीके अभी उनका शायद 4.0 या 5.0 चल रहा है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं तो फिर आप बैच ले सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्री कोर्स का। मैं आपको बता दिया कि फ्री कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, दो मतलब हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। लेकिन आपको पेड बैच चाहिए जीके का, कहीं भैया हमको पेड पढ़ना है, तो पेड के लिए मैं बोलूँगा कि आप परमार का पेड बैच ले लीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ में उनको इंक्लूड करिए, फैटमैन की बुक ले लीजिए। फैटमैन की बुक अभी मेरे पास नहीं है, लाइब्रेरी में है, मैं आपको ऊपर लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो परमार का आप बैच ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट करके उनसे पढ़ना चालू कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम था, बट मैं जीके पढ़ने के लिए मैं खुद इंग्लिश में स्विच किया और आज मैं अच्छा स्कोर जीके में किया हूँ। मैं इंग्लिश में ही जीके पढ़ता हूँ। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट ट्राई करें, एक दो वीडियो देखें। अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एफर्ट करके आप पढ़ें, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं कि हाँ मुझे नहीं मतलब पढ़ना है, तो मतलब परमार सर से मुझे हिंदी मीडियम ही पढ़ना है, तो हिंदी मीडियम के लिए मैं एक अच्छा सोर्स बताऊंगा आपको। मेरे दोस्त ने फॉलो किया है और उसकी अच्छी रैंक भी आई है। इंडियन कोचिंग है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर का मुझे नाम तो एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। इंडियन कोचिंग आप सर्च करेंगे, सर का पेड बैच यूपी साइकिल स्पेशल चलता है। ठीक है। तो वो भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं और काफ़ी लड़के उनसे पढ़ के सिलेक्शन भी लिए हैं। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इंडियन कोचिंग, वो हिंदी मीडियम पूरा उनका कोर्स है फाउंडेशन, वहाँ से आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये हो गया मतलब कोर्स का। बाकी RWA ए से मतलब RWA पे मतलब उनका जो भी कोर्स चलता है, अगर आपको वहाँ भी अच्छा लगता है तो वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी मेरे दोस्त पढ़े हुए हैं। तो मैं कोई आपको यहाँ पे मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं अपने दोस्त ने फॉलो की है, मैं सबसे पूछ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप फ्री कोर्स यूट्यूब पे नायक बैच कर सकते हैं और परमार का FRB कर सकते हैं या फिर PIQ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मुझे कंप्लीट कोर्स करना है, तो आपको बता दिया कि आप पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच आप परमार सर का ले सकते हैं, और मैंने बता दिया कि इंडियन कोचिंग पे सर पढ़ाते हैं उनका ले सकते हैं, या फिर RWA पे ले सकते हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग पूछते हैं कि भैया मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैं बोलूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू करिए। आपको क्विट नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मुझे मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कहीं और पढ़ना चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं बैच ले रखा है और आप आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो आप उन्हीं से कंटिन्यू करिए और थोड़ा-सा मतलब अदर सोर्स भी थोड़ा देखते रहिए कि हाँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। मतलब छूटता तो नहीं है, देखिए जेन्युइन क्या होता है, टीचर जो पढ़ाता है, वो कंप्लीट आपको गाइड देता है और कंप्लीट पढ़ाता है। तो ये रहे कि ट्रस्ट करिए उस पे और कंटिन्यू करिए और खुद से एफर्ट करिए। जीके के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएँगे और ये होता है, चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। जीके में आप रिवीजन करिए चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स एक-एक आर्टिकल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर कोई आर्टिकल 15-16 बोल रहा है, 17 बोल रहा है, तो आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसकी बात कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं। एक प्रोसेस आपको फॉलो होना चाहिए। तो जीके में आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये मतलब बता दिया कि कोर्स कैसे करें। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ पीवाईक्यू के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने वहाँ से कोर्स कर लिया, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊँगा, आप घटना चक्र ले सकते हैं। आप वहाँ से सिलेबस करिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको करिए, वहाँ से रिवीजन करिए। और यूपीएसआई के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं या फिर यूथ ले सकते हैं, यूथ की बुक आती है। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप घटना चक्र ले लीजिए, एक टॉपिक पढ़िए और वहाँ से घटना चक्र से उसको सॉल्व करिए और बार-बार उसको रिवीजन करिए। तो ये हो गया, आपको यही करना है। और डेली जैसे कि आप लोग सुबह उठते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा जिससे मुझे हेल्प मिली थी और आपको मिल सकती है हेल्प। आपको परमार जो चैनल है सर का क्विज़ वाला, उसको जॉइन कर लेना है। वहाँ पे डेली जीके के 20-25 क्वेश्चन की क्विज़ होती है। आप डेली वो कर सकते हैं, सुबह उठ के डेली क्विज़ेज़ लगा सकते हैं। आप जैसे कि उठ गए, मतलब ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ चलते-चलते, फ़ोन चलाते-चलाते आप वो कर सकते हैं। तो उससे बहुत फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो ये मैंने इतना कवर किया जीके के लिए। बाकी और जो भी मतलब आपका डाउट हो वो बता सकते हैं। और जैसे कि आपको बहुत, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, तो उसपे बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मार पढ़े जा रहे हैं, डीप में पढ़े जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। तो उसको फोकस करिए कि एक ब्रीफली में हो जाए, ऊपर-ऊपर से किसी कुछ चीज़ें मिस ना हो। बाकी आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है पॉलिटी पे करना है। पॉलिटी आपको एकदम बहुत अच्छे से करना है। मतलब किसी भी टीचर से कर रहे हैं, अगर परमार से ही कर रहे हैं तो इनफ है, मैं बोलूँगा। और आप यूट्यूब पे जो सर का नायक बैच है, नवीन सर का, वो मतलब पॉलिटी पढ़ाएँ, बेस्ट पॉलिटी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस पॉलिटी पे ही करना है। और ये सारी चीज़ें जीके के लिए हो गई। और मूल विधि पार्ट बचता है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि मूल विधि मैंने कैसे करी थी। तो देखो, मैंने मूल विधि तो राम सर से भी की थी, जो आरडब्ल्यूए पे पढ़ाते हैं, और मैंने जीत राणा सर से किया है, जो करियरविल पे पढ़ाते हैं। तो आप दोनों टीचर से कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं तो वो जीत राणा से पढ़ सकते हैं, बाकी दोनों बेस्ट टीचर हैं। तो मैंने कैसे किया था कि मैं बीएनएस के लिए तो मैं जीत राणा सर का जो 18 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे फ्री है, मैंने उसको किया था और उसके नोट्स मैंने बनाए थे। पूरे नोट्स मैंने एक-एक आर्टिकल, मतलब एक-एक जो बीएनएस है मैंने उसको नोट किया था। वो मैं वीडियो में लगा दूँगा नोट्स, मेरी नोट्स लाइब्रेरी में अभी रखी हुई है। तो वहाँ से मैंने किया था। और जितने भी एक्ट्स थे, एक्ट्स के लिए मैंने मतलब जीत राणा से ही किया था, और कुछ एक्ट्स मैंने राम सर से भी किया था। तो उसके भी मैंने कुछ के नोट्स बनाए थे। और मेरे पास घटना चक्री बुक थी, ये इसकी मतलब बीएनएस की, तो मैंने वहाँ से पीवाईक्यू किया था। तो घटना चक्र की बुक है, अगर आप मैं दिखा दूँगा वीडियो में। ये घटना चक्र की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ये बीएनएस मतलब ये मूल विधि के लिए है। तो ये चीज़ें इसमें हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि कोई भी मतलब एक्ट है तो वो उसमें दिया हुआ है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका बीएनएस का हो गया। तो देखो, जीके में भाई कितना मतलब जीके अनप्रेडिक्टेबल है। आप कहीं से भी पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, कभी कंप्लीट आपको नहीं लगेगा। मैं खुद कभी-कभी किसी एग्ज़ाम में जाता हूँ, सीजीएल वगैरह में, या फिर तो चीज़ें छूट जाती हैं, लगता है यार ये पढ़ा हुआ आया ही नहीं। तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये रहता है कि आप अगर एक बार कंप्लीट किए रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जीएस में मेरा 36 स्कोर है 40 में से, यूपीएसआई में। तो जैसे मान लो कि मुझे 30-32 ही क्वेश्चन आते थे, बट वो जो 4 क्वेश्चन हुए वो एलिमिनेशन से हो गए। अगर आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर गए तो आप कर ले जाएँगे। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो जीके किसी को कंप्लीट नहीं आता, बस कौन कितना बार रिवीजन किया है, कितनी किसकी प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जीके के लिए ये है कि जितना रिवीजन आप कर सकें, सोते जागते बस रिवीजन आपको करना है। आप मतलब अगर कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं, क्विज़ेज़ लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जीके के लिए। तो ये जीके के आप मैंने बता दिया आपका स्टार्टिंग से ही पूरा कि कैसे करना है। आप बैच ले सकते हैं और पीवाईक्यू वगैरह मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और जीके क्या है कि जीके के लिए आप ये एक और काम कर सकते हैं कि जो मैंने किया था
कि आप ट्रिक्स बना सकते हैं और खुद से, ये नहीं कि किसी दूसरे का ट्रिक, आप खुद से मान लीजिए कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसमें आपको मतलब नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ऐसी ट्रिक बनाया था कि मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता, मतलब थोड़ा-सा मतलब ऐसे मतलब खुद को याद करने के लिए। तो वो चीज़ें आप खुद से बनाइए, कोई भी ट्रिक हो आप खुद से बनाइए, खुद को आप समझ में आ जाए, ठीक है? तो वो ट्रिक बहुत हेल्प करती हैं और मुझे बहुत हेल्प करी थी। मैं बहुत सारी ट्रिक्स बनाया था, तो कुछ तो मैं बता नहीं सकता, थोड़ा-सा मैं अपने लिए बनाया था तो वो थोड़ा अजीब है। बट मैं कुछ जो ट्रिक्स हैं, मैं उनको बता सकता हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स के थ्रू। अगर आप बोलेंगे तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगा कि हाँ भैया मैंने इसके लिए ये ट्रिक्स मतलब बनाई थी, तो मैंने वो किया था। बाकी जीके इज़ ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस, तो आप वही करिए। मैं आपको कंप्लीट बता दिया कि कैसे क्या करना है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं जीके के लिए। और जीके का यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे जीके में, उतना ही आप बूस्ट होते चले जाएंगे, ठीक है? तो यही जीके का ये कंप्लीट है। अगर इसमें कुछ चीज़ें मिस होती हैं, आपको लगता है कि भैया ये मिस हो गया, तो आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट का क्लियर किया जाए। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बहुत लोग बोले थे भैया ये डाउट था, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे चले जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे डाउट डिस्कशन हो जाते हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे भैया कि यूपीएससी के लिए टारगेट ग्रुप बनाइए, तो मैं उनको बोला कि देखो अभी जो है चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं इसमें, 100-200 मेंबर हैं जो नए अभी यूपीएससी वाले हैं, तो मैं उनके लिए ऐसे टारगेट ग्रुप चालू नहीं कर सकता। अगर थोड़े ऑडियंस आप लोग लाएंगे या फिर रीच पहुँचेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, वो क्यों नहीं करूँगा, आप लोग के लिए तो मैं करूँगा। जो मैंने गलतियाँ की वो आप लोग ना करें, तो इसके लिए मैं ये चैनल है, आप लोग मैं गाइड करता रहूँगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, ये आदमी जेन्युइन है। अब बाकी मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी मतलब दिए हैं, बहुत मैंने, फिर मैं अल्टीमेटली मैं यहाँ सेलेक्ट हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप फिर आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग कमेंट में जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।